हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी प्लस वंस अगेन। तो लास्ट के क्लास में हमने कार्बन में पढ़ा था कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको आगे के कार्बन के बारे में बताने वाली हूँ। लास्ट में हमने एक बार मैं आपको रिव्यू करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था, जिसमें हमने दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मैंने आपको बताया क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं, एंड अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं आपकी, एल्कीन्स और एल्काइंस। और इनका जनरल फॉर्मूला भी बताया। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, येस यू आर करेक्ट, CnH2n+2। एंड एल्कीन्स और एल्काइंस का क्या होता है, CnH2n-2 एंड CnH2n। सो बेसिकली ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन्स था। तो आज हम थर्ड ब्रांच पढ़ते हैं, एंड द थर्ड ब्रांच इज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो देखो स्ट्रेट चेन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि प्रोपेन कैसे बनाते हैं, मीथेन कैसे बनाते हैं। तो जब आपकी कार्बन की चेन, अगर मैं स्ट्रेट के बारे में बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ कार्बन चेन को स्ट्रेट लेती जाऊं, जैसा नाम है वैसा ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। मतलब कि कोई ब्रांचिंग अगर मैं ना करूं तो उसको मैं कैसे बोलूँगी, स्ट्रेट चेन। मतलब कि स्ट्रेट ऐसे ही चलता रहेगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा दूँगी। तो ये क्या होते हैं आपके स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे ही अगर मैं कोई और इसका नेम क्या है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि मैंने आपको 5 के लिए क्या बताया था, पेंट। और क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या है ये, एक तरीके से एल्केन हुआ। और एल्केन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन, तो इसका क्या नेम होगा, पेंटेन। ऐसे ही स्ट्रेट चेन कार्बन के लिए कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अगर मैं 4 वाली कार्बन चेन लूँ तो क्या आएगा आंसर, ऐसे बनाएंगे हम। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10। क्योंकि ये एक एल्केन है तो फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2। ऐसे ही अगर मैं इसमें बात करूं, आई नो दैट अब आपको समझ आ चुका है कि इसको कैसे बनाना है। तो ये क्या हो गया आपका C5H12 एंड C4H10। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सिमिलरली अब जैसे कि ये स्ट्रेट चेन है, अगर मैं आपसे ब्रांच चेन के बारे में बात करूं, तो ब्रांच चेन में मैं एक काम करती हूँ, मैं पेंटेन को ही लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखो ये तो मैंने पेंटेन की क्या बनाई, स्ट्रेट चेन बनाई है। सारे कार्बन एक ही लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऐसे बनाऊँ, तो अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। इसका चेक करें, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो इसका क्या है C5, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12। पर ये क्या है, ये आपका है पेंटेन। और अगर मैं इसको नॉमेनक्लेचर करूँगी, मैं आगे आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाने वाली हूँ, तो इसको नॉमेनक्लेचर करूँगी तो क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो इन दोनों में अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों में ही सेम है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, एक कार्बन जो है, जो एक मिथाइल ग्रुप है, वो क्या हो गया आपका, ब्रांच में आ गया। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच कंपाउंड। और इस तरीके के कंपाउंड्स को हम कैसे बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। जैसे कि अगर मैं इसका पेंटेन का एक और इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, जो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है। इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं इनको हम। ये हम आगे सब पढ़ेंगे, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको समझ ना आए तो, क्योंकि मैं ये सब आपका कवर आगे भी कराने वाली हूँ। तो अब देखो इसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकती हूँ। अब इसका मैं फॉर्मूला अगर लिखूं, अगर मैं इसकी नॉमेनक्लेचर करूं तो क्या आएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी क्या है, C5H12। तो इस तरीके के कंपाउंड्स जिसमें चेन के साथ साथ एक ब्रांचिंग भी हो, ये क्या है, ब्रांच।
ये भी क्या है, ब्रांच। इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग कंपाउंड्स या फिर ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स। नाउ आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज एरोमेटिक। फर्स्ट टू तो हमारी हो ही गई है, सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब पता है क्या होता है, एरो, एरोमा, अरोमा वर्ड, अरोमा का मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंस। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो खुशबू, मीन्स आपने देखा होगा, आपको परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो परफ्यूम्स जो होते हैं ना उसमें जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। मीन्स नॉट ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन बेस्ड बट मैक्सिमम आर बेंजीन बेस्ड। तो जनरली क्या होता है, उनमें फ्रेग्रेंस होती है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपका साइक्लोबेंजीन, हाँ बेंजीन साइक्लो ही होता है, सॉरी इट्स बेंजीन हो गया जैसे कि, और आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया नैप्थलीन। नैप्थलीन तो आप सबको पता भी है कि कैम्फर की स्मेल कितनी अच्छी होती है, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H6। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हो गए हमारे पास। अब हर कार्बन पे कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, 1, एक ये डबल बॉन्ड 2 और एक ये 3। तो इसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6। ऐसे ही नैप्थलीन है, नैप्थलीन में कितने कार्बन्स हैं, 6 7 8 9 10, और टोटल हाइड्रोजन्स भी कितने होंगे, 10। तो C10H10, ये क्या है, नैप्थलीन। ये सब क्या है, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जो जनरली कैसे होते हैं, जनरली नॉट ऑलवेज, मैं लिख देती हूँ जनरली, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी ऐसा ही है तो मैं जनरली लिख रही हूँ, बेंजीन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिसमें बेंजीन होगा लेकिन उसके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा लो, कोई भी ग्रुप लगा लो। जैसे ये बेंजीन है, इसके साथ अगर मैं इधर मिथाइल ग्रुप लगा दूँ फर्स्ट कार्बन पे, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, टोलुइन, या 1 मिथाइल बेंजीन, कुछ भी बोल सकते हो, टोलुइन, 1 मिथाइल बेंजीन, कुछ भी, लेकिन दिस इज इट्स मेन नॉमेनक्लेचर नेम। ऐसे ही आप क्या बोल सकते हो, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन, इसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन। तो इसमें कितने कार्बन्स हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C14H14, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। एंथ्रासीन हो गया आपका, फिनांथ्रासीन हो गया। ये जो आपकी रिंग है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, इसको है ना आप ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये क्या करता है, डीलोकेलाइज्ड होता है। मतलब कि देखो मैं आगे समझाती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनांथ्रासीन। अब आप ये समझो इस साइक्लिक रिंग का मतलब क्या है। ये आपको मैं हायर क्लास में बार बार बोल रही हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, अगर आपको समझ नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है जब आप पढ़ते हो ना, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यार मैम ने ये डबल बॉन्ड बना दिया है, ये साइक्लिक बना दिया, तो इसका मतलब क्या है। इधर ध्यान से एक बार देख लो ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। अगर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे है तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड इनके बीच में भी रोटेट कर रहा है और इनके बीच में भी। जैसे ये क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है, 1 2 के बीच में है, 3 4 के बीच में है, 5 एंड 6 के बीच में है। अगर मैं इसको लिखूँ अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे किसके बीच में है, 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1 के बीच में है। तो मीन्स ये जो डबल बॉन्ड है बेसिकली देखा जाए तो ये हर कार्बन पे आ रहा है।
ठीक है। तो इसको आप इसका एक नॉर्मल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है ना ये लोकलाइज नहीं है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं है, ये पूरी रिंग में घूम रहा है। तो इसको आप कैसे शो करते हो, ऐसे कि ये डबल बॉन्ड पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड है। नहीं भी आएगा समझ तो कोई इशू नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो आई नो दैट क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा ये माइंड में रखना। सो दिस इज़ अबाउट आवर एरोमेटिक कंपाउंड। सो आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज साइक्लो रिंग और क्लोज्ड रिंग। सो देखो, अगर अब मैं क्लोज्ड रिंग के बारे में बात करूँ, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होगा, जैसा नेम है, आप रिंग कैसे बनाते हो, समथिंग लाइक दिस। अब रिंग का कोई शेप तो होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपकी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ये कार्बन केमिस्ट्री है, तो लेट करूँ मैं लेट करूँ मेरे पास कोई कंपाउंड है ऐसे, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, ये ब्यूटेन है। अगर मैं इधर सब में हाइड्रोजन लगा दूंगी तो मैं रिपीट कर देती हूँ, ये क्या है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। मींस कैसे स्ट्रक्चर है ये, ओपन चेन, मतलब कि साइक्लिक नहीं है। लेकिन अगर मुझे ब्यूटेन जैसा स्ट्रक्चर ही साइक्लिक बनाना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं और हर एक पॉइंट एक कार्बन को डिस्क्राइब करता है, ये बात आप याद रखना। मतलब कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मीन्स ऐसे लिख रहे हैं, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। हर एक पॉइंट एक कार्बन होता है। जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एवरी पॉइंट इज कार्बन। और सेकेंड, अगर आप इसको ऐसे बना के छोड़ देंगे ना, अगर आप इधर हाइड्रोजन नहीं भी लगाएंगे, तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। अब देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो एक बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। सिमिलरली इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए भी 2 चाहिए, इसको भी और इसको भी। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8। तो जनरली अब आप ये सोचोगे ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है, लेकिन मैं C4 के साथ H10 ले रहा हूँ और यहाँ पे C4 के साथ H8, तो ये तो एल्कीन होना चाहिए था। मैम ने कहा था CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला होता है। नो, जब हम किसी साइक्लिक रिंग के बारे में बात करते हैं तो कार्बन की हर वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। अब इधर ध्यान से देखना, एक्चुअली में हुआ क्या है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूँ और मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूँ और इन दोनों कार्बन को जोड़ दूँ एक बॉन्ड से, एक तरीके से मैंने ये किया, तो इसके 2 हाइड्रोजन्स क्या हो गए, कम हो गए ना। तो जनरली ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ये कितना रह जाएगा फिर, C4H8। तो इसको हम इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। तो अब मैं इसको क्या बोलूँगी, जहाँ पे ये एक नॉर्मल ब्यूटेन था, इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपेन। सिमिलरली साइक्लोपेंटेन, यहाँ आप कुछ भी लगा लो, 2 हाइड्रोजन्स लगा लो, क्योंकि मेन तो वही स्ट्रक्चर है आपका सिलेबस में। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम नॉमेनक्लेचर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि अगर मैं OH लगा दूँ किसी के साथ, तो ये कैसा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, एल्कोहल। ऐसे ही अगर मैं किसी कंपाउंड के साथ COH लगा दूँ तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली अगर मैं NH2 ग्रुप लगा दूँ तो ये कैसा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप। अगर मैं आपका कोई और ग्रुप लगा दूँ जैसे कि H या R, तो अगर H हुआ तो ये कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड, और अगर R हुआ तो ये कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन, एंड सो ऑन। तो इस तरीके के कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जब मैं किसी कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा देती हूँ, जैसे कि लेट करो मेरे पास क्या है, CH3 CH2OH, तो इस ग्रुप को मैं क्या बोलूँगी। अब देखो ये तो आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। अगर यहाँ पे OH नहीं लगा होता, मैं आपको थोड़ा एक्सटेंड करके समझाती हूँ ये क्वेश्चन।
जैसे कि मैं क्या कह रही थी कि जैसे कि आपका ये वाला कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। हमने एल्केन में पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इथेन। लेकिन अगर मेरे को ये ना बना के, मैं इस स्ट्रक्चर को एक बार ओपन करती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इधर OH ग्रुप लगाया। ये कैसा ग्रुप है, एल्कोहलिक। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, मुझे बताना है कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो ये देखो, ये मैंने आपको बताया ये कैसा कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन है, तो ये क्या है, इथेन। लेकिन जब कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, OH को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक, जैसे आप पढ़ते हो ना प्रोपेनोइक, ओइक एसिड। तो सिमिलरली अगर मैं इथेन के बारे में बात करूं तो ये कैसा ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि OL। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इथेन में एनी हटा के इसके साथ क्या लगाने वाली हूँ, ओल। और क्योंकि ये आपका फर्स्ट कार्बन पे है, तो मैं क्या बोलूँगी, इथेन 1 ओल। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इथेनॉल, जो आप पढ़ते भी आए हो। ऐसे ही अगर मैं इथेनॉल ना लगा के ये वाला ग्रुप ले लूं, तो अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 एंड 3। और ये मैंने आपको क्या बोला, कैसा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। तो ये क्या हो गया, OIC। तो ये क्या है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हो, प्रोपेन। तो एन तो आप हटा दोगे, प्रोप, पहले प्रोपेन ही लिखो आप। अब मेरे को क्या बोलना है, ये ओइक है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगी, ओइक एसिड। लेकिन अब ध्यान से देखना होता क्या है, जब हमारे पास ई होता है, ई के बाद अगर आपका कोई भी वोवल आए, O I U, तो आपको क्या करना होता है, आपको ई हटा देना होता है। ई के बाद जैसे कि इथेन, जैसे मैंने बोला ना इथेनॉल, इसमें मैंने क्या बोला कि इथेन का नेम क्या होता है, ETHANE। अगर ई के बाद आपका कोई भी वोवल आए, ए नहीं, ए की बात नहीं कर रही, O I और U की बात कर रही हूँ, ए की बात मैं नहीं कर रही, बार बार याद रखना। सिर्फ ई के बाद अगर आपका O I और U आता है तो आप ई को रिमूव कर देते हो उसके नॉमेनक्लेचर नेम से। तो इसमें भी ई के बाद क्या आ रहा है, O आ रहा है, और इसमें भी ई के बाद क्या आ रहा था, O। तो मैंने क्या किया, ई को रिमूव कर दिया, तो इसका नेम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। So this is all about our types of hydrocarbons जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स में हैं, और आई थिंक इससे एक्स्ट्रा आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, होमोलोगस सीरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एंड येस आई रिमेंबर कि मैंने आपको एक रैंक बूस्टर टिप के बारे में बात करी थी। तो आज की रैंक बूस्टर ट्रिप है, ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। देखो अब आप कहोगे मैम मतलब आप कुछ भी बोलती रहती हो ना, तो आज की फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रैंक बूस्टर टिप है वाटर। और वाटर क्यों है वो भी देखो। क्या होता है, हमें कई बार आपने देखा होगा, आपको सोते हुए ना बहुत नींद, आपको पढ़ते हुए ना बहुत नींद आती है। आपने नोटिस किया होगा, मेरे साथ भी होता है, जब भी मैं पढ़ती हूँ ना मुझे नींद बहुत जल्दी आती है नॉर्मल डेज़ के कंपैरिजन में। वो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए हमारी एनर्जी यूज़ होती है, और हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना वो हमको ये बताते हैं कि हम टायर्ड है और हमें नींद आ रही है। तो बॉडी में क्या होता है, कई बार ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से हमें नींद आने लगती है। तो जब हम पानी पी लेते हैं पढ़ते हुए, अगर हम पानी पी लेंगे 1-2 ग्लास, तो उससे क्या होता है, हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बूस्ट हो जाता है, और जो हमारी स्लीप होती है ना वो उस टाइम के लिए टूट जाती है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड। सो इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको होमोलोगस सीरीज़ कराऊंगी। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब थोड़ा लेवल एडवांस होने वाला है। सो मेक श्योर अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। सो that's it for the today and thanks for watching.